हमारी माएँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो उनके हड्डियों में दर्द क्यों होता है? सुनो, जब औरत हामिला होती है तो बच्चे की नाभ से एक नाली माँ के जिस्म के साथ जोड़ दी जाती है, जिससे वो अपनी खुराक लेता है। अगर माँ खुराक ना भी ले तो उस नाली के जरिया बच्चा माँ की हड्डियों और जोड़ों से खींचकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेता है और माँ की हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं और बुढ़ापे में शदीद तकलीफ़ का बायस बनते हैं। और हम में से अक्सर औलाद फिर भी कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने गांव में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। मोहब्बत की शादियां आमतौर पर चंद डेट्स, कुछ फिल्मों और थोड़े बहुत तोहफे तहाइफ का नतीजा होती हैं। लड़कियां और लड़के समझते हैं कि हमारी बाकी ज़िंदगी भी वैसे ही गुजरेगी जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, लेकिन फिल्मों में कभी शादी के बाद की कहानी दिखाई ही नहीं जाती। उससे फिल्म फ्लॉप होने का डर होता है। पहले लड़कियां जब गुस्से में होती थी ना या नाराज हो जाती थी ना तो उनके पास उनके घर वाले होते थे, भाई बहन अम्मी अब्बू, उनको समझाते थे। थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाता था। पहले शौहर जब शाम को घर आता था तो बीवी का हाथ थामकर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता था। कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कभी टहलने के बहाने कुछ देर साथ मिल जाता था और इस तरह दिन भर का गुस्सा खत्म हो जाया करता था। लेकिन अब जब से सोशल मीडिया आया, मैडम साहब का मूड ऑफ हुआ और उधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया और इसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिलाता है कि पूरे का पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है। नतीजा खुदकुशियों की सूरत में निकलता है। कितने नादान है वो लोग जो अपनी सास और ससुर को गालियां देते हैं और उनके बारे में गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। मैंने उन लोगों की जिंदगी को बहुत तल्ख देखा है, क्योंकि उनके पीछे से दुआएं और रहमतें हट जाती हैं। वलमा से पूछें कि सास का मकाम माँ के बराबर है या नहीं, ससुर का मकाम बाप के बराबर है या नहीं। एक औरत पोस्ट करती है कि मैं अपनी सास को अम्मी नहीं कह पा रही हूँ, आप लोग टिप दे दें, मुझे शर्म आती है, मैं अपने सास को अम्मी कैसे बोलूँ। तो अजीब अजीब तरह के कमेंट्स आए। किसी ने कहा मत बोलना अम्मी, बाद में पछताओगी। किसी ने कहा किसी दूसरे की माँ को अपनी माँ कहना बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हुआ, मैं तो आंटी कहती हूँ। अजीब अजीब तरह के कमेंट्स आए। किसी ने कहा नहीं यार, अपनी माँ माँ होती है, मैं तो नहीं कहती, 11 साल हो गए, मैं आंटी ही कहती हूँ। सोचो, अफसोस है ऐसी औरतों पर। ये माएँ अपनी औलादों को क्या तरबियत देंगी जिनके लिए सास को माँ कहना भी मुश्किल है। जबकि हदीस के मुताबिक हर मुसलमान के 3 माँ बाप होते हैं। एक वो जो असल है, जिनकी वजह से दुनिया में आया, दूसरा उस्ताज जो तालीम देता है, और तीसरा वो वालिदैन जो शौहर या बीवी के वालिदैन होते हैं। मर्द कमजोर या बेवकूफ नहीं होता, बस मोहब्बत में हार जाता है। औरत के चेहरे पे एक मुस्कुराहट देखने के लिए जानबूझ के बेवकूफ बन जाता है। बड़े से बड़ा जख्म जिस्म पर लग जाए तो नहीं रोता, लेकिन वो औरत जिसे वो दिल से चाहता है, उसकी आंख का एक आंसू भी मर्द का हौसला तोड़कर रख देता है। लोग कहते हैं औरत के आंसू बहुत बड़ा हथियार है। नहीं, असल में ये तो मर्द की मोहब्बत है जो वो उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। औरत की सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए अपनी मेहनत की सारी कमाई उस पर लुटा देता है। एक आंसू के रोकने के लिए वो सब कुछ कर लेता है जो औरत चाहती है। अब चाहे वो मर्द बाप हो, भाई हो या शौहर हो, ये मर्द की कमजोरी या बेवकूफ़ी नहीं है, ये तो उसकी मोहब्बत का एक रंग है और सारे रंगों में से सबसे हसीन है। एक बात बताऊं, रिश्तेदारों को खुश करना भी जिंदा मेढकों को तौलने जैसा है। एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक जाता है। औरतों के दूध का बैंक जो कभी नहीं सुना था वो अब सुनने में आ रहा है। पाकिस्तान का पहला इंसानी दूध का बैंक कराची में खुल गया। इसलिए कहते हैं दुनिया तो पढ़ ली सीख ली, थोड़ा बहुत दीन भी पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। अब औरतें अपना दूध उस दफ्तर में जमा कराएंगी और वो दूध नवजायदा बच्चों को पिलाया जाएगा। यानी कोई नहीं जान पाएगा कि किस बच्चे ने किस माँ का दूध पिया। यानी रज़ाई बहन भाई का रिश्ता जो इस्लाम ने दिया उसे ख़त्म करना है। हकीकत में अगर ऐसा हुआ तो फिर गौर कीजिए, जब शहर में 50,000 औरतों के दूध बच्चे पीने लगेंगे और 50,000 बच्चे वो दूध पीकर जवान होंगे और उनमें से कुछ आपस में शादी करेंगे, जबकि वो हकीकत में बहन भाई होंगे रज़ाई, तो उनका शादी भी हराम होगा और उनका गुनाह आपके सर जाएगा, क्योंकि आपने रोका नहीं।